तो दोस्तों एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल बीपी सर यूके में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी 18 दिसंबर के लिए और कमर कस चुके होंगे, क्योंकि 18 दिसंबर एक ऐसा डेट है जहां पर आप लोगों का दोस्तों फ्यूचर का क्या होना है, फैसला होना है, जहां पर उत्तराखंड का बहुत बड़ा पोर्शन एग्जाम में देखने को मिलेगा। खास करके आपको 40 मार्क्स यहां से देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड इतिहास पहले कंप्लीट करा चुका हूं। उत्तराखंड नदी तंत्र, आइए उत्तराखंड नदी तंत्र, जहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि उत्तराखंड नदी तंत्र से पहले मैं आप लोगों को काफी बहुत 7 एपिसोड में उत्तराखंड का पहले करा चुका हूं भूगोल में। किसमें? भूगोल में। आज उत्तराखंड नदी तंत्र आपको पढ़ना है। सच कहो तो उत्तराखंड नदी तंत्र भाई उत्तराखंड भूगोल की जड़ है। क्यों? क्योंकि एक देश एक राज्य के लिए नदी उसकी एक कहीं ना कहीं आपका क्या कर सकते हो प्राकृतिक संपदा है और एक राजस्व का बहुत बढ़िया स्रोत यह है, क्योंकि नदी से बहुत सारे चीजें क्या की जा सकती है, पैदा की जा सकती है। जैसे आप कह सकते हो ऊर्जा संसाधन, ठीक है दोस्तों। खास करके फिर उसके बाद आप यहाँ पर जैसे सिंचाई, कृषि कार्य। तो उत्तराखंड नदी तंत्र को आप और हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे या फिर पढ़ाया जाता है। तो उत्तराखंड नदी तंत्र को कितने भागों में पढ़ाया जाता है दोस्तों? 3। कितने भागों में? 3। पहला ही पॉइंट बहुत मस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड नदी तंत्र को हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे? 3। यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। कितने कितने भागों में दोस्तों? उत्तराखंड नदी तंत्र को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे दोस्तों। पहला भाग होगा आप लोगों का गंगा नदी, पहला होगा यमुना नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। दूसरा होगा गंगा नदी तंत्र और थर्ड होगा आप लोगों का दोस्तों काली नदी तंत्र, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन नदियों की कुछ सहायक नदियां भी होंगी। इन नदियों की कुछ सहायक नदियां भी होंगे, उनको हमने डिटेल से पढ़ना है। जैसे यमुना नदी तंत्र को पढ़ना है, उसके बाद यमुना के अंतर्गत कुछ अन्य सहायक नदियां भी होंगे, ठीक है। फिर हमने गंगा भी पढ़ना है। गंगा के अंतर्गत जैसे अलकनंदा नदी उपतंत्र है, भागीरथी नदी उपतंत्र है और खास करके इसके बाद आप लोगों को दोस्तों काली नदी तंत्र भी पढ़ना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यमुना नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी तंत्र? यमुना नदी तंत्र। आप टॉप हेडिंग डालेंगे और मेरे साथ आप इस मैप को भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये यमुना नदी तंत्र का एक मैप बना रखा है मैंने, ठीक है दोस्तों। आपको भी ऐसा ही मैप बनाना है। तो देखो यमुना नदी सबसे पहले आपको याद रखने उत्तरकाशी जिले से, किस जिले से? उत्तरकाशी जिले से। और उत्तरकाशी के बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। तो उत्तरकाशी के बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा से यमुना नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है। और इसी बंदरपुछ, इसी यमुना को आपका प्राचीन कालीन समय में कालिंदी पर्वत से भी जाना जाता था। तो आपने क्या पढ़ा? इसीलिए यमुना की एक अन्य नाम कालिंदी नाम भी इस यमुना नदी को बताया करा जाता है। तो यमुना नदी कहां से निकली दोस्तों? यमुना नदी आप लोगों की उत्तरकाशी के बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा से ये यमुना नदी निकल ली है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब आप थोड़ी देर नीचे उतरेंगे, यमुना नदी बंदरपुछ पर्वत से निकलती हुई जब नीचे को निकलेगी उत्तरकाशी में, तो वहां पर सबसे पहली सहायक नदी हनुमान गंगा। कौन सी गंगा? हनुमान गंगा, जो इसकी पहली सहायक होगी दोस्तों, ये हनुमान चट्टी पर आपका यमुना से मिल जाती है। तो बताइए हनुमान चट्टी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा और यमुना का संगम होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे और हनुमान चट्टी से दोस्तों आप लोगों को जानकी चट्टी पर जाना है। सवाल ये भी पूछा गया है कि जानकी चट्टी कहाँ है उत्तराखंड में?
तो उत्तरकाशी में है। और ऋषि गंगा प्रथम नदी यहां पर जानकी चट्टी में मिल जाती है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं इसी श्रेणी से तलहटी से निकलती है, आपको याद रखना है। तो जब जानकी चट्टी से आगे चलेंगे तो आपको याद रखना है इसकी एक और सहायक नदी, किसकी? यमुना की, जिसकी नाम जो नदी है उस नदी का नाम है कमल गंगा। कमल गंगा नौगांव में अपना संगम बनाती है, किससे? यमुना से बनाती है। तो आगे बढ़ना है, फिर आपको रिखगार याद रखना है, फिर आपको यही निचले से एक नीचे से आती हुई एक नदी मिलेगी, भनारगार याद रखना है। तो सबसे पहली हनुमान, कमल, रिख और भनार और ऋषि गंगा याद हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और कृष्णागार याद रखना आपको। कृष्णागार मिला दिया तो नेक्स्ट नदी होगी इसकी सहायक, किसकी? यमुना की, तो वो है भद्रीगार। जब भद्रीगार को मिला दिया तो आपने अब मिलाने खतनुगार, खतनुगार को मिला दिया तो गड़ोलीगार, गड़ोलीगार को मिलाने के बाद आप मिला दीजिए पूजियागार, और अब मिला दीजिए लास्ट मुगाईगार। लुगाई मत करना, पहले मुगाई करना आपको, ठीक है दोस्तों। लुगाई तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद हो गया यमुना नदी तंत्र। आइए फिर से, पहले हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, कमल गंगा, रिखगार, भनारगार, खतनुगार, गढ़ोलीगार, पूजियागार। शाबाश, आपको याद हो गया ना, तो क्लियर है। तो मिटा दूं? अभी नहीं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब एक काम कर देना है, आपको ये सहायक नदियां बढ़िया तरीके से याद करने, लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तकिए के नीचे नहीं रखना है, याद रखना। अब आप जो ये लाए ना पूरा यमुना नदी तंत्र को ऐसे करके, छत को तो ऐसे बना देना, ये यमुना हुई, ठीक है। तो अब ये ऊपर को जाना है, ये देखो ये, ठीक है दोस्तों। अब देखो, आप कालशी में यमुना को रुकाइए। कहां पर? कालशी में। कालशी नामक स्थान देहरादून में है, ठीक है, पहले बता चुका हूं। कालशी से ऊपर को जाइए। कहां को जाइए? ऊपर को। फिर से आपको उत्तरकाशी जाने हैं। कहां जाने? जैसे आप कालशी में थे ना, ऐसे ऐसे जाने, एक बार इधर जाने, एक बार इधर जाने। तो आप पहले एक काम करें, पहले बाएं चल दीजिए। कहां चल दीजिए? बाएं, सीधे बाएं चलने हैं। डोबरा क्वार क्षेत्र से, बोले तो डोबरा क्वार क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश जाइए। कहां जाइए? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप रुपिन नदी लाइए। किस नदी को लाइए? रुपिन। पता है आपको, हिमाचल प्रदेश राज्य देखने का एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा क्या है, एक जगह है। रूप की शीतल सी किरणें हैं हिमाचल प्रदेश, तो दोस्तों ठीक है, कभी घूमने अवश्य जाइए दोस्तों, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से रुपिन नदी लाइए। रूप की किरणों से ये नदी देखो ना, एकदम एकदम इतनी प्यारी नदी है ना दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और रुपिन को लाइए। कहां पर? उत्तरकाशी के ट्यूनी नटवार क्षेत्र में लाइए और रुकवा दीजिए ट्यूनी नटवार में। और उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी नामक ग्लेशियर से सुपिन नदी लाइए। सु से सुपिन, स से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। यहां से आप कौन सी नदी लाइए दोस्तों? सुपिन। रुपिन और सुपिन का संगम कहां? नटवार। नटवार कहां? ट्यूनी। ट्यूनी कहां? उत्तरकाशी। इसीलिए तो ट्यूनी नटवार परियोजना पूछा गया था एग्जाम में, कहां है? उत्तरकाशी में ट्यूनी नटवार परियोजना। समझ में आया? ट्यूनी नटवार परियोजना किन नदियों के संगम पर? रुपिन और सुपिन के संगम पर। वेरी गुड, आपको याद हुआ। आगे चलिए नीचे। जब ये ट्यूनी से आप नीचे उतरेंगे ना, तो भैया ना तो ये रुपिन रहता है ना तो ये सुपिन रहता है। अब बन जाते हैं ये क्या? टॉन्स, बोले तो तमसा बन जाता है। क्या बन जाता है? तमसा बन जाता है। तमसा को ही टॉन्स, टॉन्स को ही तमसा, और सीधे ला दीजिए इस नदी को। आपने कालशी में, कालशी में किसको रुकवाया था? मेन नदी यमुना को दिखाया था आपने। किसको रुकवाया था? यमुना को। तो यमुना बोले तो टॉन्स, कहां? कालशी में। कालशी बोले तो देहरादून। बताइए देहरादून में किन दो नदियों का संगम होता है? कालसी और देहरादून में टॉन्स और यमुना का संगम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि यही यह कालसी ऐसा स्थान है जहां पर महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपना अभिलेख 257 बीसी पूर्व स्थापित किया था, अपना जगह दिखाने के लिए।
ओके दोस्तों, तो मौर्य सम्राट अशोक ने कहा था ये उत्तरी सीमा मेरे साम्राज्य के अधीन आता है, इसलिए यहां से कोई उधर ना तो इधर आएगा। जो आएगा आपको पता है ग्रामीण इलाकों में जहां पर आप बाढ़ डालते हो, जहां पर आप खंबा खोदते हो, जहां पर आप पत्थर डालते हो, वहां से अगर इधर उधर हो गए तो क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो कालसी पता चला। अच्छा दोस्तों, अब कालसी और ट्यूनी के बीच में देखते हैं क्या कोई परियोजना तो नहीं है टॉन्स नदी पर। यस दोस्तों, कोठी बांध सबसे पहला डैम है, कोठी बांध। सेकंड डैम है इचारी बांध। सेकंड डैम कौन सा है? इचारी बांध। थर्ड बात है किसाव परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसाव परियोजना। क्यों? क्योंकि आजकल ये किसाव परियोजना बहुत विवाद है। इस किसाव परियोजना पर बार बार न्यूज आ रहा है आजकल। तो किसाव परियोजना सबसे पहले याद रखना है किन दो राज्यों की, तो दो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की यह परियोजना है। और किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर। कितने सौ मेगावाट की है? तो आपको याद रखना है 600 मेगावाट की। कितने सौ मेगावाट की? 600 मेगावाट की। दो राज्य यह बना रहे हैं, लेकिन इस परियोजना का लाभ कितने राज्यों को मिलेगा? 6 राज्यों को मिलेगा। कितने राज्यों को? 6 राज्यों को किसाव परियोजना का लाभान्वित मिलने वाला है। इतना आप याद रखेंगे। आगे चलिए, और कालशी से जब नीचे को जाएंगे आपको एक जगह मिलेगा डाक पत्थर। कौन सा पत्थर? डाक पत्थर। कहां है? देहरादून में है। ये नहीं कि जो आपके पहाड़ों में मिलता है डाक वाला पत्थर, वो वाला पत्थर नहीं, जिसको आप बहुत कठोर पत्थर कहते हैं। आहा, डाक पत्थर नामक स्थान पर यमुना से एक नहर निकाली गई है सिंचाई के लिए, जिसका नाम है शक्ति नहर। जिसका नाम क्या है? शक्ति नहर। शक्ति नहर से नीचे चलिए और आपको एक और नदी आसारोही देहरादून से निकालना है, जिस नदी का नाम होगा आसन नदी। तो बताइए आसन नदी कहां से निकलती है? देहरादून के आसारोही नामक स्थान से या आसारोही श्रेणी से आसन नदी निकलती है, जो देहरादून के बीचों बीच से होकर के निकलती है। तो आसन बोले तो आसन बैराज। आसन बैराज कहां है? रामपुर मंडी में। कहां पर है बच्चों? रामपुर मंडी यहीं पर है। तो रामपुर मंडी में आप आसन नदी को यमुना नदी से मिला दीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए मैंने भी मिला रखे। और आसन नदी, ये रामपुर मंडी से एक बैराज और निकाल रखे हमने, आसन बैराज। कौन सा बैराज? आसन बैराज। अब क्या कर दीजिए, जो आपने शक्ति नहर निकाली थी और शक्ति नहर और आसन बैराज यहां पर दोबारा मिल जाती है। यहीं पर ये रामपुर मंडी में कौन कौन सी दो बैराज मिल जाती है? आसन बैराज और शक्ति बैराज। शक्ति बैराज का पानी यहां पर दोबारा मिल जाता है। आगे चलिए, यमुना को आगे बहा दीजिए और धालीपुर नामक स्थान से यमुना को राज्य से बाहर कर दीजिए। बोले तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करवा दीजिए। इस तरीके से हमने यमुना नदी तंत्र को पढ़ा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस यमुना नदी तंत्र पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको उत्तराखंड में यमुना की कुल लंबाई पूछी जा सकती है। बंदरपुछ पर्वत से लेकर के धालीपुर तक यमुना की कुल लंबाई 136 किलोमीटर है दोस्तों। कितना किलोमीटर? 136 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा कि भारत में यमुना की कुल लंबाई, तो 1384 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 1384 किलोमीटर। संपूर्ण भारत में यमुना नदी की लंबाई 1384 किलोमीटर। वहीं आपको याद रखना है टॉन्स जो बॉर्डर बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड में, तो 148 किलोमीटर याद रखना है। इस टॉन्स की कुल लंबाई कितनी है? तो इस टॉन्स की कुल लंबाई है 148 किलोमीटर। इन ये सारे किलोमीटर को याद करना, क्योंकि ये सारे किलोमीटर आपको पूछे गए बार बार। काफी महत्वपूर्ण यमुना नदी तंत्र था। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों आप लोगों का क्या? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले मैं आपको भागीरथी नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, और उसके बाद भागीरथी के बाद हम अलकनंदा, फिर पढ़ेंगे गंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल बटन दबा दीजिए, बोले तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये एपिसोड नंबर 8वां था उत्तराखंड भूगोल का। फिर मिलेंगे आपके साथ कल। तो और साथ में हमारे क्रैश कोर्स का जो वीडियो चल रहा है उस पर भी आप क्या करिए, काम करिए, क्योंकि उत्तराखंड में करते रहेंगे काम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।